नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। साहिबगंज भाजपा ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफीका हसन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने की पहल की गई, लेकिन विपक्ष के समर्थन के अभाव में यह विधेयक आगे नहीं बढ़ सका। उनके अनुसार बिल के पारित नहीं होने से महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी की दिशा में बड़ा झटका लगा है। मिसफीका हसन ने विपक्ष के रुख को नारी विरोधी आचरण करार देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर 25 अप्रैल को रांची में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम यादव और जिला उपाध्यक्ष गरिमा शाह भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफीका हसन क्या कहती है। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण से ऊपर रहा और अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन लोगों ने बिल के अगेंस्ट में वोटिंग कर दिया, विपक्ष में वोटिंग कर दिया और बिल जो है कानून का रूप धारण नहीं कर पाया। और हम महिलाएं जो सोचे थे कि 2029 के आम चुनाव में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच था कि आम चुनाव में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद जो है महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, ये संभव नहीं हो सकेगा। इसका बहुत अफसोस है हम सबको और इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लगेगी। 25 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश में पूरे सभी सामाजिक संगठन जितने भी हैं महिलाओं का, वो सब आएंगी और इसके विरोध में विपक्ष जिस तरीके से ये हरकत किया है, इसके विरोध में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन 25 तारीख को रांची में करने वाले हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मुझे लगता है कि विपक्ष की सवाल बिल्कुल सही है। जैसे कि आप सबको पता है कि 16 अप्रैल 2026 को जो है दो विधेयक, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक रखे गए थे, हमारे पेश किए गए थे संसद में। एक तो है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक और दूसरा है परिसीमन विधेयक। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यही सोच था कि जैसे भी हो 2029 में आरक्षण का लाभ महिलाओं को आम चुनाव में मिल जाना चाहिए।
जी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास था कि बिल पास। विपक्ष का क्या मंशा था ये हम कैसे बता सकते हैं। विपक्ष पहले से शायद ये मंशा लिए हुए थे पोस्टर की तैयारी उन्हें नहीं देना है, शायद इसलिए वो पोस्टर और सब वगैरह जितने भी हैं अपनी तरफ से वो लेकर आए थे। और जैसे बिल गिरा उन्होंने जिस तरीके से तालियां बजाई।